आज हम करने वाले हैं कुछ इजी आसना जो आपको हेल्प करेंगे आपके वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम के लिए भी, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन इम्बैलेंस है तो उनको बैलेंस करने के लिए भी, और अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत इजी आसना के साथ। पहला जो आसन है वो है तितली आसना। क्या करना है, अपने पैरों के तलवों को आपस में मिला लेना है, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, सांस भरेंगे, पैर को ऊपर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते नीचे, अच्छे से स्ट्रेच करना है। इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन, सांस भरा, पैर ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। जब आप नीचे स्ट्रेच करोगे तो आपको जो फील आएगा ना वो अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए आपकी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर, तभी ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और आपकी जो ओवरीज हैं वो भी हेल्दी बनेगी। अगर किसी को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो कंसीव करने के लिए भी हेल्प मिलेगा। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसा आपको कम से कम 50 बार या फिर टाइमर के साथ 1 मिनट का टाइम लगा लो, कंप्लीट करना ही करना है। इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। चलिए 20 की गिनती, 1 2 3, अच्छे से स्ट्रेच करना है, 4 5, थोड़ा सा दर्द होगा शुरुआत में लेकिन बर्दाश्त करना है, 7 8 9, कमर गर्दन सीधी, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से इनहेल और धीरे से एक्सहेल। यहीं से हम करेंगे चक्की चालना आसना। अपने दोनों पैरों को खोलेंगे, अच्छे से खोलना है, अच्छे से स्ट्रेच आना चाहिए आपकी थाइस पर, बहुत कम नहीं खोलना है क्योंकि स्ट्रेच नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है एक्सरसाइज को करने का। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैरों को खोल सकते हो उतना खोलना है। स्टार्टिंग में पेन होगा लेकिन बर्दाश्त करिएगा क्योंकि धीरे धीरे आपकी जब मसल्स ओपन हो जाएंगी तब ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ने लग जाएगा और मसल्स भी एक्टिव हो जाएंगी तो पेन भी कम होने लग जाएगा। सांस भरेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाएंगे। सांस भरेंगे, अपने पैरों को टच किया और आगे की तरफ, 2 20 की गिनती, 3 आपको कितनी करनी है 50 बार दोनों साइड से, 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छे से रोटेट करना है, 16 17 18 19 20। यहीं से वापस सांस भरेंगे और सांस छोड़ते अपने पैरों को टच करेंगे और आगे की तरफ। फील होना चाहिए आपकी दोनों ओवरी वो अच्छे से दबनी चाहिए, आपका जो पेल्विक रीजन है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल टू डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। सांस भरेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल कर देंगे। इनहेल और एक्सहेल। वज्रासन में बैठ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैमल पोस्चर की। पैरों को धीरे से खोलेंगे अपने कंधों के बराबर में, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते पीछे। पहले एक पैर को पकड़ेंगे और फिर दूसरे पैर को पकड़ेंगे, अपनी गर्दन को नीचे करेंगे, अपनी कमर को आगे की तरफ खींचेंगे और स्ट्रेच फील करेंगे आपके पेल्विक रीजन पर, दोनों ओवरी पर। होल्ड करेंगे 20 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस
और यहीं से जाएंगे शशांक आसन के लिए, क्योंकि बैकवर्ड बेंडिंग की है तो फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते धीरे धीरे आगे, अपने पैरों को पीछे से मिला के रखेंगे और आगे से ओपन करेंगे, जितना खोल सकते अपने घुटनों को उतना खोलेंगे, अच्छे स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो जमीन से टच हो जाए। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और धीरे से वापस। एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसकी कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है। सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए पीछे होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस, पीछे से पैर को मिलाया, आगे से अच्छे से खोलना है और धीरे धीरे नीचे, अपना माथा जमीन से टच करेंगे। होल्ड करेंगे 20 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। इनहेल एंड एक्सेल। यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है अर्धहलासन की और पदोत्तानासन की। सांस भरेंगे, धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते नीचे। ऐसा कम से कम आपको 20 बार करना है। स्टार्टिंग करेंगे, अगर आप बिगनर हो तो 10 से, बिगनर नहीं हो पहले से करते हो तो 20 30 40 जितना कर सकते हो उतना करें। इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। 20 की गिनती, 1 2, सांस छोड़ते नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरेंगे और धीरे धीरे अपनी सांस को रिलैक्स करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। मलासन में बैठ जाएंगे, नहीं बैठा जाता तो आप एक पटरे का यूज़ भी कर सकते हो या फिर कुशन पर भी बैठ सकते हो। सांस भरेंगे और करेंगे कष्टथाक्षणा आसना। सांस इनहेल और सांस छोड़ते नीचे, इनहेल टू अप और एक्सेल टू डाउन। इनहेल एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की गिनती फिर से करेंगे, पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद 10 की गिनती फिर से। सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे। एक बार फिर से इनहेल एक्सेल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। सुखासन में बैठ के अभ्यास करना है कपाल भाती का। कपाल भाती कितनी देर करना है? कम से कम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट करना ही करना है। नहीं होता है तो बैठ जाइए। 50 की गिनती अगर कर सकते हैं तो 50 की गिनती, 100 की गिनती कर सकते हो तो 100 की गिनती। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, ज्वाइन करेंगे इंडेक्स फिंगर और थंब को और पाम फेसिंग अपर साइड, हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें सहजता से बंद। सांस भरा, इनहेल एंड एक्सेल। रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को मिलाया, रब किया
अपनी आँखों पर स्पर्श करेंगे बहुत आराम से, बहुत सहजता के साथ। अपने पाम को देखते हुए अपने अभ्यास को यहीं पर हम ख़त्म करेंगे। तो ये थे थोड़े से इजी आसना जो आपको हेल्प करेंगे आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है तो उसको भी कम करने के लिए, यूटीआई है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें हेल्प करेगा। पीरियड्स इरेगुलर है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। वीडियो से रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।